नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और आजादी के अमृत महोत्सव में आज मैं आपको सुना रहा हूं भारतीय सेना से जुड़ी हुई एक बहुत ही शानदार कहानी, चमकतारा। ये कहानी है 1965 की लड़ाई में महावीर चक्र मिले मेजर रंजीत सिंह दयाल की। इस कहानी को लिखा है मैंने, यानी मंजीत ठाकुर ने। भूरी हरी वर्दी और लाल पगड़ी पहने वो सिख पैराट्रूपर सावधानी की मुद्रा में खड़ा था। उसकी गहरी भूरी आंखों में चमक थी, पर वो थोड़ा हिचकिचाया हुआ सा लग रहा था। एक पैराट्रूपर्स भारतीय सेना की सबसे पुरानी यूनिट थी और बटालियन के सेकंड इन कमांड मेजर रणजीत सिंह दयाल ने उसे बुलवाया था। कद में लंबे और चौड़े कंधों वाले मेजर दयाल सिर झुकाए किसी फाइल में नजरें टिकाए बैठे थे। ये एड़ियां खड़कने की आवाज सुनकर उन्होंने सिर उठाया। सैनिक ने कड़क फौजी सैल्यूट किया। मेजर दयाल गहरी और चमकदार आंखों से उसे थोड़ी देर तक देखते रहे। तूने अपनी दाह से एक सिविलियन को मार दिया? जवान ने नजरें नीची झुकाए रखी। लड़ाई हो गई थी साहब जी, गुस्सा आ गया। दयाल उसे घूरते रहे। किसी ने गाली दे दी और इस जवान ने दाह यानी खंजर से एक का कत्ल कर दिया था। कार्रवाई करनी होगी। अचानक फोन की घंटी बज उठी थी। मेजर दयाल ने सिख पैराट्रूपर पर से ध्यान हटाकर फोन का रिसीवर उठा लिया था। अर्जेंट मीटिंग का कॉल था। सिख पैराट्रूपर को नजरअंदाज करते हुए मेजर दयाल मीटिंग के लिए दौड़ पड़े थे। आखिर वक्त ही ऐसा था। इस मीटिंग में काफी सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे और तमाम अधिकारियों ने बड़ी गंभीर सूचना दी थी। कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी सेना घुसपैठ कर रही थी और आज ही यानी 23 अगस्त 1965 को झेलम नदी पर बने एक पुल को दुश्मनों ने उड़ा दिया था। रास्ते ब्लॉक कर दिए थे और पुंछ उड़ी हाईवे बंद हो गया था। इस मीटिंग में पश्चिमी कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह खुद मौजूद थे। उन्होंने खुद उस मीटिंग को ब्रीफ किया था। ऑफिसर्स, इंफॉर्मेशन यह है कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जे के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया है। उनका टारगेट है श्रीनगर में एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हाथ से छीन लेना और वहां अपनी मनमर्जी की सरकार बिठा देना। इसके बाद अगर हमने कार्रवाई की तो कठपुतली सरकार पाकिस्तान से मदद की गुहार लगाएगी और इस तरह पाकिस्तानी फौज को श्रीनगर पर हमला करने का मौका मिल जाएगा। मीटिंग रूम में थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह के चेहरे पर कभी कोई भाव नहीं आता था। उन्होंने अपनी सख्त आवाज में कहा, उस पाकिस्तानी गुरिल्ला फौजी दल को जिब्राल्टर फोर्सेस का नाम दिया गया है और इसकी कमान संभाल रहा है पाकिस्तानी फौज का डिविजनल कमांडर मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक। रातों में चोरी छिपे जंगल और पहाड़ के रास्ते ये लोग वैली में घुस आए हैं। इतने सीनियर ऑफिसर के सामने पूरी मीटिंग रूम में खामोशी छाई रही। अपने कमांडर की हर बात उनके लिए आदेश होती है, ऑर्डर होता है। अब सामने दीवार पर अर्दरी एक नक्शा लगा गया था। अपने रूलर से लेफ्टिनेंट जनरल ने एक जगह की ओर इशारा किया। यह है दर्रा हाजीपीर। ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। इसी के पास से होकर इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहे हैं और हमें इस पर हर हाल में कब्जा करना चाहिए। सारे अफसरों ने एक साथ कहा, यस सर। थोड़ी देर चुप रहकर लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने फिर कहा, हाजीपीर पर कब्जे की जिम्मेदारी 68 इन्फेंट्री ब्रिगेड की है। इस ऑपरेशन का नाम ब्रिगेड कमांडर जोरावर चंद बख्शी के नाम पर ऑपरेशन बख्शी होगा और इसका कोडवर्ड होगा चमकतारा। ब्रिगेड कमांडर जोरावर बख्शी उर्फ जोरू बख्शी का सीना चौड़ा हो गया था। अब मीटिंग में प्लान बनाने की जिम्मेदारी उनकी थी। ब्रिगेड कमांडर जोरू बख्शी के मुताबिक अब योजना थी कि हाजी पीर के दोनों ओर से चोटी पर पहुंचकर दुश्मनों को वही मसल देना है। हमला दोनों ओर से किया जाने वाला था। हमला करने के लिए चुनी गई 2 यूनिटें पहले ही उस इलाके में पहुंच गई थीं, जहां नाले की तरफ सेब, संतरे, खिलादरे, धना, चौकस, चबक और कमान टीडी पर हिंदुस्तानी चौकियां थी और वहां सेना की सबसे पुरानी यूनिट 1 पैरा मौजूद रहने वाली थी। दूसरी ओर से हमला करने का जिम्मा था नौजवानों की यूनिट
19 पंजाब की। जोरू बख्शी ने आदेश दिया था, हाजीपीर दर्रे की पश्चिमी चोटी पर एक पैरा कब्जा करेगी और इस चोटी में सैक पॉइंट, सर और लेड वाली गली है। इसको लीड करेंगे मेजर रंजीत सिंह दयाल। ये सैक पॉइंट, सर और लेड वाली गली इलाकों के नाम थे। जोरू बख्शी ने पूर्वी चोटी पर हमला करने की और उसे जीतने की जिम्मेदारी 19 पंजाब को दी थी। दर्रे के दोनों किनारों पर कब्जा हो जाने के बाद एक दूसरी बटालियन 4 राजपूत हाजीपीर को अपने कब्जे में लेने वाली थी। योजना शानदार थी, पर योजना को जमीन पर उतारना बहुत मुश्किल काम होता है। मीटिंग रूम से निकलकर मेजर रंजीत सिंह दयाल जब वापस अपने टेंट में पहुंचे थे तो उन्होंने देखा वो सिख पैराट्रूपर वैसे ही खड़ा था। उन्होंने उससे कहा, सुनो, अपना गुस्सा अब मोर्चे पर दिखाना। 24 अगस्त 1965 सुबह 4 बजे जब फौजी ट्रक निकले थे तो मेजर दयाल उस प्लान को अमली जामा पहनाने की तरकीब में सोच रहे थे। हाजीपीर दर्रे पर कब्जे जैसे बड़े काम को पूरा करने में दिलेरी के साथ दिमाग के इस्तेमाल की पूरी जरूरत थी। कार में बगल में बैठे कैप्टन बिंद्रा से मेजर दयाल ने पूछा था, इस जगह की और डिटेल्स क्या हैं? सर, हमारे ऑपरेशन में 3 पॉइंट्स हैं, शैंक शिखर, सर और लेड वाली गली। चढ़ाई बहुत मुश्किल है, थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, लेकिन हो जाएगा, कैप्टन ने जवाब दिया। क्या मुश्किल है कैप्टन? दयाल ने बाहर की तरफ देखते हुए पूछा था। आसमान भूरे काले बादलों से भरा था और लग रहा था कि आसमान में बादल आज खूब बरसने वाले हैं। कभी कभी बिजली भी चमक रही थी। सर, ये इलाका चट्टानी है और महीना अगस्त का है, बारिश हो रही होगी, बहुत फिसलन होगी, चढ़ेंगे कैसे? कैप्टन ने जवाब में एक सवाल ही कर दिया था। जैसे भी हो, रिजल्ट नहीं होंगे। हम अपने ऑपरेशन को इस वजह से नहीं रोक सकते हैं कि फिसल गए, है ना? वी नीड रिजल्ट्स, पॉजिटिव। मेजर दयाल ने जब कहा तो उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कैप्टन ने कड़क आवाज में कहा, यस सर। शाम को जगह पर पहुंचते पहुंचते अंधेरा काफी घना हो गया था। आसमान में बादलों का डेरा था और लग रहा था कि बारिश अब हुई कि तब हुई। मेजर ने कैप्टन बिंद्रा से कहा था, कैप्टन बिंद्रा, सबको भरपेट खाना खिलाओ, तुम भी खाओ। बैकपैक में सूखे राशन में शक्करपारे और बिस्किट रखो। कैप्टन बिंद्रा ने आदेश का पालन किया। दुश्मन फौज सैंक और सेब जैसी स्ट्रेटेजिक जगहों पर मौजूद थी और उनकी निगाहों में हिंदुस्तानी फौज की हर हरकत दर्ज हो रही थी। मेजर दयाल ने जूतों के फीते बांधे, हेलमेट पहने और पश्चिमी चोटी पर कब्जे के लिए अपने पहले हमले की चढ़ाई शुरू की। लेकिन ये क्या, इस इलाके में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और नाला उफान पर था। मिट्टी भी काफी गीली थी। मेजर दयाल बेसब्र हुए जा रहे थे, लेकिन ऑपरेशन 24 घंटे के लिए रोक दिया गया, यानी हमला अगले दिन करना तय किया गया। अगले दिन यानी 25 अगस्त को भी स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। दिन भर मौसम खुलने का इंतजार करते हुए आखिर जब शाम के 5 बज गए तो आसमान की तरफ देखते हुए कैप्टन बिंद्रा ने कहा था, मेजर साहब, लगता है सारी बारिश आज ही होकर रहेगी। वाकई आसमान में रह रहकर बिजली कड़क रही थी। बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन मेजर दयाल ने कुछ फैसला कर लिया था। यूनिट को बता दिया गया था हमला आज ही होगा, रात में। मेजर रंजीत सिंह दयाल और उनकी सेना कैसे आगे बढ़ी, इसे आप इस कहानी चमकतारा के दूसरे हिस्से में सुनिए।